नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम मोदी बोले खादी भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की बन सकती है प्रेरणा। आजाद के इस्तीफे के बाद बोले मनीष तिवारी, हंसी आती है जब चपरासी कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म, कहा कि हम आदिवासियों के डीएनए में डर नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी के बचाव में आए सचिन पायलट, गुलाम नबी आजाद के आरोपों का किया खंडन। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में इथेनॉल की भारी मात्रा में है मांग, कृषि क्षेत्र में सुधार की है जरूरत। अब महाराष्ट्र में खुलेंगे डिटेंशन सेंटर, पुलिस ने सरकार के सामने पेश किया प्रस्ताव, अब अवैध विदेशी नागरिकों की खैर नहीं। दिल्ली में क्लासरूम विवाद पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, बीजेपी राज में बंद हुए 72,000 सरकारी स्कूल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया दिल्ली में पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में टमाटो फ्लू से निपटने को है मैं तैयार, हर अस्पताल में अलग बेड का इंतजाम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ समय बाद केवल राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी ही कांग्रेस में बचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बारे में बयान देकर फंसी ट्रस, बढ़त बना सकते हैं ऋषि सुनक। एयर इंडिया का त्योहारों से पहले अपने कर्मियों को तोहफा, 1 सितंबर से वेतन कटौती बंद। ऑनलाइन गेम में जीती राशि पर लगेगा टैक्स, ब्याज के साथ 30% कर के हिसाब से भरना होगा। सुशील कुमार मोदी का दावा, जदयू की उल्टी गिनती शुरू, तेजस्वी को कभी भी सीएम बनवा सकते हैं लालू। यूपी परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल होगी 185 इलेक्ट्रिक बसें, प्रदूषण से जंग के बीच और सुहाना होगा सफर। आज होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, अध्यक्ष पद के चुनाव कार्यक्रम को दी जाएगी मंजूरी। 9,640 छेद, 3,700 किलो बारूद, एक बटन दबाते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा ट्विन टावर। तेजस्वी के साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठी मां राबड़ी, भाजपा बोली ये लोकतंत्र की हत्या के समान। जर्मनी ने लॉन्च की दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, एक बार में तय करेगी 1,000 किलोमीटर। 35,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देगी योगी सरकार, 15,441 अमृत सरोवर भी बनेंगे। डिजिटल पेमेंट पर नहीं लगेगा चार्ज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अभी नहीं, इसके लिए सही समय। सर्वे में हुआ है खुलासा, रेस्टोरेंट से ऑनलाइन खाना मंगाना आपको 60% तक पड़ सकता है महंगा। बीजेपी का बड़ा दावा, बिहार में आ गया है जंगल राज पार्ट 3, लालू राबड़ी और तेजस्वी को लेकर भी कही गई बड़ी बात। इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी, 52,000 के करीब बना हुआ है सोना, साल के आखिर तक 60,000 तक जाने की उम्मीद। पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार, बाढ़ से $4 अरब का नुकसान, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई। ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र के पास 24 घंटे में 3 बार हुई बमबारी, रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। और इसी के साथ पहली बड़ी खबर कि 1 सितंबर से बदल जाएंगे एलपीजी और सीएनजी के दाम, क्या आएगी तेजी या घटेगी कीमत। आपको बता दें कि हर महीने की शुरुआत में ईंधन कंपनियां प्रोडक्ट्स के नए रेट जारी करती है। कंपनियां कई बार कीमतें बढ़ाती हैं तो कई बार घटाती भी हैं। अगस्त की 1 तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यानी कि 19 किलोग्राम वाले की कीमत में 36 रुपए की कमी की थी। इसे घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष तौर पर कोई लाभ नहीं मिला था। और आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में फिलहाल 1,053 रुपए है। आपको बता दें कि जुलाई में इसकी कीमत दिल्ली में इतनी ही थी। और कुछ इसी तरीके का हाल सीएनजी का भी है। सीएनजी में भी बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण कार चालकों का बजट पूरी तरह से लड़खड़ा गया है। कीमतों में इतनी वृद्धि हुई है कि टैक्सी सर्विसेज को भी अपना मिनिमम भाड़ा बढ़ाना पड़ा है। आपको बता दें कि ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कुछ तेजी देखने को मिली है और ये अब $100 के आसपास ही बना हुआ है। इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा दाम घटाए जाने की गुंजाइश तो फिलहाल नहीं दिखाई देती। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 35,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देगी योगी सरकार और 15,441 बनेंगे अमृत सरोवर। आपको बता दें कि योगी सरकार प्रदेश के गांवों में रोजगार के नए नए अवसर पैदा कर रही है ताकि ग्रामीण परिवेश की अर्थव्यवस्था प्रदेश के विकास को रफ्तार दे सके। इसलिए कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से मनरेगा के तहत 35,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं हर ग्राम पंचायत में 2 तालाबों को अमृत सरोवर बनाने जा रही है और अब तक 15,441 तालाबों को अमृत सरोवर बनाने के लिए चुना जा चुका है और इनमें से 8,389 तालाबों का काम भी पूरा कर लिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने अटल ब्रिज का किया उद्घाटन, कहा कि आत्मनिर्भरता का प्रेरणा स्रोत बनेगा खादी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत गुजरात पहुंचे हैं। पीएम मोदी गुजरात में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बने बेहद ही खूबसूरत अटल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अटल ब्रिज साबरमती नदी के 2 किनारों को ही
आपस में नहीं जोड़ रहा है, बल्कि ये डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना के मोर्चे पर राहत की खबर। बीते 24 घंटे में आए 10,000 से कम नए मामले, जबकि 41 लोगों की मौत। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के मोर्चे पर भारत के लिए थोड़ी राहत की खबर है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,520 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब घटकर 87,311 रह गई है। पर आपको बता दें कि 41 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि डिजिटल पेमेंट पर नहीं लगेगा चार्ज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अभी नहीं, इसके लिए सही समय। आपको बता दें कि भारत सरकार डिजिटल पेमेंट पर शुल्क नहीं लगाने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार का मानना है कि डिजिटल पेमेंट पर शुल्क लगाने का ये सही समय नहीं है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि हम देख रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट लोगों के लिए अच्छा है और भारत की सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल करने पर काम कर रही है, पर इसके लिए जरूरी है कि लोग स्वतंत्र रूप से डिजिटल लेन देन कर सकें। ऐसा होने पर ही हम पारदर्शिता के स्तर को पार कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अभी इसे चार्जेबल बनाने का सही समय नहीं आया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू। 3,700 किलो बारूद का धमाका और पलक झपकते ही ध्वस्त हो जाएगा ट्विन टावर। यहाँ पर आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के बलबूते खड़े 32 मंजिला और 103 मीटर ऊंचाई वाले ट्विन टावर पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इस ट्विन टावर को गिराए जाने के लिए उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। ट्विन टावरों को गिराने में महज अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। यहाँ आसपास की सोसाइटियों में अभी भी पिलर्स को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आज यानी रविवार को दोपहर ठीक 2:30 बजे इस ट्विन टावर को महज 12 सेकंड के अंदर ही जमींदोज कर दिया जाएगा। संबंधित कंपनी ने इस संबंध में तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि डिमोलिशन के लिए पूरी इमारत में 9,640 छेद किए गए हैं और इसके साथ ही 3,700 किलो बारूद लगाया गया है। तय समय पर सिर्फ एक बटन दबाते ही ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय लोग परेशान देखे जा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सर्वे में दावा, रेस्टोरेंट से ऑनलाइन खाना मंगाना आपको 60% तक पड़ सकता है महंगा। आपको बता दें कि अगर आप भी घर बैठे खाने पीने की सुविधा देने वाली ऐप स्विगी या फिर जोमेटो आदि से खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको भी 10% से लेकर 60% तक एक्स्ट्रा कीमत चुकानी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैफरिन के दिल्ली समेत देश भर के 8 शहरों के 80 रेस्टोरेंट पर सर्वे किया गया है और उस सर्वे में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कमीशन और प्रचार में ज्यादा लागत के चलते ज्यादातर रेस्टोरेंट के फूड डिलीवरी ऐप और रेस्टोरेंट में दिए जाने वाले मेनू के रेट में काफी अंतर होता है। जो डिश आप रेस्टोरेंट में बैठकर 100 रुपए में खाते हैं, फूड डिलीवरी ऐप पर वही डिश आपको 110 या फिर 160 रुपए में मिल रही होती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फसल बर्बाद, घरों में पानी, दाह संस्कार के लिए भी जमीन नहीं। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा और केन सहित कई नदियां उफान पर हैं। इनके जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदियों का जल स्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, बुंदेलखंड का बांदा, जलोन, हमीरपुर, महोबा और इटावा में नदियों के बढ़ते जल स्तर से लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि बांदा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर में गंगा नदी उफान पर है और खतरे के निशान को पार कर गई है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। और आपको बता दें कि कई जगहों पर तो मकानों की पूरी एक मंजिल तक डूब गई है। अब तक करीबन 2,700 लोग 14 बाढ़ राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। ऐसे में गंगा और यमुना नदियां 86 मीटर का लेवल पार कर सकती हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मीशो ने भारत में बंद किया ग्रोसरी बिजनेस, 300 कर्मचारियों को निकाला। यहाँ पर आपको बता दें कि ऑनलाइन सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने भारत में अपना ग्रोसरी बिजनेस बंद कर दिया है। वजह यह है कि करीबन 300 कर्मचारियों को जॉब से निकाल भी दिया है। वर्तमान में मीशो के सुपर स्टोर कर्नाटक सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। मीशो ने भारत में 90% से अधिक शहरों में सुपर स्टोर के नाम से चलने वाले ग्रोसरी बिजनेस को बंद कर दिया है। मौजूदा समय में सिर्फ नागपुर और मैसूर में ये स्टोर चल रहे हैं। इस वजह से कंपनी ने अलग अलग शहरों में करीबन 300 कर्मचारियों की। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।